आज हम जानेंगे कि श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के दौरान साक्षी होना के बारे में अर्जुन को क्या शिक्षा दी। यदि एक शब्द संपूर्ण गीता का वर्णन कर सकता है तो वह होगा दृष्टा यानी साक्षी, जो कई संदर्भों में इस्तेमाल होता है। इसकी समझ महत्वपूर्ण है क्योंकि हम में से अधिकांश लोग सोचते हैं कि हम ही सब कुछ करते हैं और स्थितियों को नियंत्रित भी करते हैं। अर्जुन, जो कुरुक्षेत्र युद्ध के समय लगभग 60 वर्ष का था, ने एक अच्छा जीवन बिताया था और सभी तरह की विलासिता का आनंद लिया था। एक योद्धा के रूप में उसने कई युद्धों को जीता था। युद्ध के समय उसने महसूस किया कि वह करता है और उसे लगा कि वह उसके रिश्तेदारों और परिजनों की मृत्यु के लिए जिम्मेदार होगा। इस वजह से युद्ध के मैदान में उसको विषाद हुआ। संपूर्ण गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझाने का प्रयास करते हैं कि वह कर्ता नहीं है बल्कि दृष्टा यानी साक्षी है। 60 वर्षों की जीवन के अच्छे और बुरे अनुभवों के कारण अर्जुन को इस विचार को समझना मुश्किल लगता है कि वह केवल एक साक्षी है, न कि कर्ता। केवल भगवान की श्रम साध्य व्याख्या ही उसे इस तथ्य के बारे में अशक्त करती है। हालांकि अधिकांश संस्कृतियां हमें बताती हैं कि हम सिर्फ एक दृष्टा हैं, परंतु वो जो अपनी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत में है, उनको इस विचार को समझने में कठिनाई होती है। दृष्टा यानी कि एक आंतरिक अवस्था है। भौतिक दुनिया में इसे महसूस करना मुश्किल होता है। यह वह क्षमता है जो हमें अपने आसपास दिन प्रतिदिन होने वाली घटनाओं से प्रभावित हुए बिना आंतरिक रूप से स्थिर रहने में मदद करती है। हालांकि भौतिक दुनिया में हमें सुख और दुख के द्वंद्व से गुजरना पड़ता है, परंतु बुद्धि की यह आंतरिक अवस्था हमें किसी कर्मफल की इच्छा के बिना कर्म करने में मदद करेगी। यह हमारी भावनाओं को साक्षी भाव से देखने और उन्हें अधीनस्थ करने की क्षमता है। अब देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें यह भी समझाया कि सत्व, तमो और रजोगुण, इसके बारे में भी शिक्षा दी। तो हम में से अधिकांश लोगों का मानना है कि हम अपने सभी कार्यों के कारक हैं और अपनी नियति के खुद जिम्मेदार हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म प्रकृति जनित 3 गुणों के परस्पर प्रक्रिया से बनता है, न कि किसी कर्ता के कारण। प्रकृति में 3 गुण पैदा होते हैं और आत्मा को भौतिक शरीर के साथ बांधते हैं। हमसे प्रत्येक में 3 गुण अर्थात सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण अलग अलग अनुपात में मौजूद हैं। सत्वगुण ज्ञान के प्रति लगाव है, रजोगुण कर्म के प्रति आसक्ति है और तमस अज्ञानता और आलस्य की ओर ले जाता है। जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का संयोजन दुनिया की हर वस्तु के अस्तित्व का कारण है, उसी तरह तीनों गुणों का संयोजन हमारे स्वभाव और कार्यों के लिए जिम्मेदार है। हमसे प्रत्येक में एक गुण दूसरे गुणों पर हावी होने की प्रवृत्ति रखता है। वास्तव में लोगों के बीच समन्वय और कुछ भी नहीं बल्कि उनके गुणों के बीच समन्वय है। जिस तरह विद्युत चुंबकीय केंद्र में रखा गया चुंबक उसी क्षेत्र के साथ घूमता है, इसी प्रकार किसी गुरुत्वाकर्षण
क्षेत्र में वस्तुएं आकर्षित होती हैं। ऐसे कई भौतिक और रासायनिक गुण हैं। इसी तरह कर्म किसी कर्ता से नहीं बल्कि गुणों के कारण होता है। भगवान श्री कृष्ण भौतिक संसार में स्वचालिता यानी अपने आप होने वाली कार्य को और इशारा करते हैं। यहाँ की हमारा अपना भौतिक शरीर भी स्वचालित रूप से कार्य करता है। यह गुण और कर्म के बीच संबंधों की व्याख्या करने के लिए एक सुव्यवस्थित रूपरेखा प्रस्तुत कर रहा है, पर इस सत्य की प्राप्ति और संक्रमण पर संभव है जब हम अपने जीवन के अनुभवों से इसे महसूस करते हैं। ज्ञान के इस मार्ग में अहंकार मुख्य प्रतिबंधक है, जो हमें विश्वास दिलाता है कि हम कर्ता हैं, लेकिन वास्तव में इन तीनों गुणों का मिश्रण ही कर्म पैदा करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा सुधार की यह जिम्मेदारी पूरी तरह से हमारे अपने कंधों पर है और कोई अन्य हमारी मदद नहीं कर सकता। जय श्री कृष्णा। देखिए, आज का मैं ये टॉपिक यहीं समाप्त करती हूँ और मेरी जय श्री कृष्णा।